गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा काइनेमेटिक्स का मैंने फर्स्ट लेक्चर डाला था जिसमें बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था, आपको याद होगा, जिसमें मैंने डिस्कस किया था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मोशन में, रेस्ट में कब बॉडी होगी, कब मोशन में होगी, कब रेस्ट और मोशन दोनों में होगी। ये चीज़ें हमने बेसिक कुछ डिस्कस की। थोड़ा सा मैंने पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का लिया था, तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ अलग टाइप की जिनको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। मोस्टली बच्चे इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, हम वेक्टर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में एक छोटा सा कोई प्रॉब्लम लेते हैं। एक फ्रेम है, ये डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एक पार्टिकल ओरिजिन से मोशन परफॉर्म करता है, स्टार्ट करता है। मान लो ये 2 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। फिर ये नॉर्थ की तरफ जाता है 3 मीटर, तो क्या, ठीक है। फिर ये जाता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये जाता है 5 मीटर। फिर आपसे कहते हैं फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्या कहते हैं? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। मोशन ओरिजिन से स्टार्ट होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत यहां से फिर ये निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं। इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट ये आना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बेटा, तो लाइक दिस। तो ये डिस्प्लेसमेंट आर किसके बराबर होगा, इसको समझिए। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैं बहुत आसान तरीका बताता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर फॉर्म में निकालिए। पहले 2 मीटर किधर गया है, इधर इसकी तरफ, इसको x मान लो, इसको y। ये j कैप होता है और x होता है i कैप, तो 2 i कैप। फिर 3 किधर गया, j की तरफ, तो +3 j कैप। अब देखिए जरा, यहां पे रुकना पड़ेगा। यहां पे अगर आप देखें तो चूंकि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ये है और ईस्ट इधर है, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब बाइसेक्टर हो गया, तो ये एंगल 45 डिग्री है। तो पहले आप 5 को रिजॉल्व कर दो। ये कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, 5 cos 45, समझ गए होंगे, cos थीटा। और ये कंपोनेंट क्या होगा, 5 sin 45, क्योंकि ना तो ये x एक्सिस के लॉन्ग है, ना ही क्या है y एक्सिस के लॉन्ग है। तो आप क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर देंगे। तो अब क्या मिला जरा देखिए, प्लस x की तरफ है 5 cos 45 i कैप, और ये है j की तरफ, तो +5 sin 45 j कैप। समझ गए मेरी बात? देखिए, तो आप इसको रखिए 2i + 3j, चाहे cos 45 या sin 45, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो 5/√2 i कैप, 5/√2 j कैप। अब j वाले एक तरफ ले लो, i वाले एक तरफ ले लो, तो क्या मिला बेटा, जो पोजीशन वेक्टर आएगा मेरे बच्चे, वो क्या आया, देखिए 2 + 5/√2 i कैप +2 +
3 प्लस 5/√2 जे कैप। ये पोजीशन वेक्टर आ गया। और अब आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो आप सिंपली इसका क्या ले लीजिए? मैग्नीट्यूड। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो आप सभी जानते हैं, क्या लेते हैं बेटा? रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 2 प्लस 5√2 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 प्लस 5/√2 का स्क्वायर। ये जो हमारा होगा दिस विल बी योर आंसर। याद रखना पूरे पे रूट है, तो सॉल्व कर लीजिए। तरीका समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको और देता हूं, समझिए। देखिए मान लो अगर हम ये लेते नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और हम कहते हैं पहले नॉर्थ गया 3 मीटर, फिर नॉर्थ वेस्ट गया, या आप कह सकते हो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, और ये मान लो 30 डिग्री। हम आपसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालो, और ये गया हमारा 2 मीटर, तो कहते हैं फाइंड डिस्प्लेसमेंट। इसको y, इसको x मान लीजिए। पहले आप जो x y की तरफ नहीं है उसको रिजॉल्व करिए। तो एक कंपोनेंट थीटा वाला cos आएगा 2 cos 30, और ये कंपोनेंट क्या आएगा 2 sin 30। समझ गए बेटा? तो ये कितना हो जाएगा 2 sin 30 1/2 होता है, तो 1 आ गया। और ये मेरे बच्चे क्या आ गया 2 × √3/2, तो ये √3 आ गया। समझ गए? अब आप सिंपली रिजॉल्व करिए। ये हमारा y की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आया 3j कैप। समझ गए होंगे? लेकिन ये x नहीं है, ये -x है, ये +y है, तो क्या मिलेगा +j कैप। समझ गए होंगे? और इधर हमारा है √3, लेकिन ये -x है, तो क्या होगा -√3 आएगा। बात समझ में आ गई? तो अब जरा देखिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4j -√3i r वेक्टर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे बच्चे रूट, ये 16 हो गया प्लस ये 3 हो गया, तो रूट कितना आ गया 9। तो ये हमारा क्या होगा दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप की भी जो बेटा प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनको आप इस मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है मेरे बच्चे? श्योर? अब हम इसके आगे नए टॉपिक की बात करें। देखिए बेटा, हमने डिस्टेंस की बात की, डिस्प्लेसमेंट की बात की, अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेटा, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज स्पीड। क्या है इनफैक्ट एवरेज स्पीड? बहुत आसान है। वी एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। वी एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। याद रहेगा? यूनिट आप समझ गए होंगे, मीटर पर सेकेंड,
अब देखो डायमेंशन क्या होगी इसकी, मीटर की क्या होती है एल, सेकेंड टी होती है, ऊपर जाएगा तो -1। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ये हमारी इसकी क्या होगी, यूनिट। अब देखिए मेरे बच्चे, इसमें बहुत सारे हम केसेस डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, जैसे मैं कहता हूं केस फर्स्ट, मान लो ये S1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद स्पीड v1 से इन टाइम t1, ठीक है। S2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है v2 स्पीड से, टाइम क्या t2। सेम वे जो Sn डिस्टेंस ट्रेवल करता है tn टाइम में विद स्पीड vn से, समझ गए। तो कहते हैं इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी, तो जो एवरेज स्पीड होगी इस केस में बेटा तो क्या होगी मेरे बच्चे, v एवरेज, समझना S1 प्लस S2 सो ऑन Sn बाई टोटल टाइम मेरे बच्चे T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन Tn। तो शॉर्ट फॉर्म में बेटा क्या लिखते हैं, समेशन 1 से n SI बाई समेशन I 1 से n Tn। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको एक और तरीके से भी ले सकते हैं, देखिए कि V एवरेज जो होगा S1 प्लस S2 सो ऑन Sn बाई टाइम को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप क्या कर सकते हो, S1 बाई V1 S2 बाई V2 एंड सो ऑन Sn बाई Vn, ये चीज भी लिख सकते हैं। और अगर शॉर्ट फॉर्म में मेरे बच्चे लिखना हो, बहुत छोटे शॉर्ट फॉर्म में, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, V एवरेज समेशन 1 से n SI बाई समेशन 1 से n, सम होता है ना, SI बाई Vn। याद करने में ज्यादा आसान है। बेटा कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पे मेरे बच्चे एक चीज और ध्यान देना, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, मान लो कहते हैं A से B तक आप गए, डिस्टेंस S है, लेकिन स्पीड क्या है v1, लेकिन जब B से A तक आए तो स्पीड आपने चेंज कर दी v2। डिस्टेंस तो इक्वल ट्रेवल की गई है, बट पहली वाली विद स्पीड v1 और नेक्स्ट विद स्पीड v2। तो इस केस में एवरेज जो आएगा मेरे बच्चे वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस s प्लस s बाई s बाई v1 और s बाई v2 चलेगा। तो मेरे बच्चे क्या हो गया, s प्लस s कितना हो जाएगा, 2s, s कॉमन ले लें तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, कुछ कटेगा बेटा, s काट दो। अगर हम s काट दे तो हमारे पास मिलेगा क्या रिजल्ट, बोलिए बेटा। इस केस में क्या होगा, v1 v2 एलसीएम ले लो, तो V एवरेज क्या होगा, ट्वाइस V1 V2 ऊपर गया और नीचे क्या बचा, V1 प्लस V2। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जो मैंने आपको डिस्कस किया। देख लो, कोई डाउट नहीं, बता सकते।
देखिए मेरे बच्चे, केस और डिस्कस करते हैं। सपोज कर लो सेकेंड केस की बात कर रहे हैं। ये S1 डिस्टेंस स्पीड V1, दिस इज S2 with speed V2 and this is S3 with speed V3। तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या है? S1 प्लस S2 प्लस S3 बाई S1 बाई V1, S2 बाई V2 और S3 बाई V3। अगर मैं कहता हूं S1 S2 S3 बराबर है S के, तो क्या है? मीन्स आप कह सकते हो ये S बाई 3 है, ये S बाई 3 है, आप ऐसे करो, और ये भी हमारा S बाई 3, तो क्या आएगा? S बाई 3 प्लस S बाई 3 प्लस S बाई 3 और बाई क्या होगा बेटा? S बाई 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या होगा? 1 बाई V1, 1 बाई V2, 1 बाई V3। ये क्या हो गया? 3S बाई 3। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो गया हमारा? S आ गया। तो हमारे पास क्या आया बेटा? ये 3 ऊपर जाएगा तो 3S बाई S, इसमें कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, V1 V2 V3। तो V1 है तो V2 V3 प्लस V2 है V1 V3, V3 है तो V1 प्लस V1 V2। एवरेज क्या आ गई? देखो बेटा, इस केस में जो भी एवरेज आया, एस तो कट जाएगा मेरे बच्चे, तो थ्राइस V1 V2 V3 बाई V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो MTR डाल दें। MTR का मतलब होता है मेमोरी टिप्स रिजल्ट, मारो टोटल रिटर्न, ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये पॉइंट हमारा है जिसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में हम एक और केस को डिस्कस करते हैं, थर्ड केस हमारा, ध्यान देना। देखिए मेरे बच्चे, बहुत आसान सी चीजें 9th में सारा पढ़ाया होगा मेरे हिसाब से, बहुत सिंपल सी यूनिट है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तो। देखिए मेरे बच्चे, केस थर्ड, देखिए अगर मैं ये कहता हूं दिस इज S1 डिस्टेंस V1 टाइम है विद टाइम T1, S2 डिस्टेंस V2 स्पीड से विद टाइम T2, और फाइनली जो Sn डिस्टेंस है दैट इज Vn विद टाइम Tn। अगर मैं कहता हूं कि T1 टाइम, T2 टाइम और Tn टाइम ये सारे सो ऑन इक्वल, तो एवरेज स्पीड इस केस में क्या आएगी बेटा? टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस सो ऑन Sn बाई T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन Tn। डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो V1 T1 V2 T2 प्लस सो ऑन Vn Tn बाई
T1 plus T2 plus so on, that is Tn. कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए इसमें टाइमिंग सेम है, सब में T कॉमन मिल जाएगा। अरे दिख रहा होगा आपको। तो अगर हम देखें तो एवरेज स्पीड क्या आएगी? T कॉमन ले लिया तो V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन Vn, और बाई क्या हो गया? T प्लस T n टाइम्स है तो n इंटू टी, टी कट गया तो बेटा एवरेज स्पीड जो आई इस केस में V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन Vn, और बाई क्या हो गया मेरे बच्चे? n। समझ गए मेरी बात? कोई डाउट हो तो बता दो। तो ये हमारा था जो हमने बात की है, एवरेज स्पीड की बात की। यहाँ एवरेज स्पीड है जो हमने इसके केसेस बताए। अब जरा हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था, डिस्टेंस की बात की। तो एक पॉइंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जो स्पीड होगी एवरेज नेवर बी नेगेटिव या जीरो, क्योंकि आप जानते हो डिस्टेंस ना ही जीरो होती है ना नेगेटिव होती है। दूसरी चीज जो स्पीड हमारी है वो है स्केलर क्वांटिटी, याद रखना। एवरेज स्पीड ऑलवेज जो होगी वो पॉजिटिव होगी। बात समझ में आ गई? मींस स्पीड जीरो नहीं होगी, एवरेज नेगेटिव नहीं होगी, ऑलवेज क्या होगी? एवरेज स्पीड पॉजिटिव। तो मैंने पहले कहा था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, समझ गया? तो ये ध्यान, स्पीड जो हमारी है नेवर बी नेगेटिव, ध्यान देना, मैंने लिखा भी है नेवर बी नेगेटिव। तो अगर आप वीटी ग्राफ प्लॉट करते हो तो जो ग्राफ पॉसिबल नहीं होंगे वो चीज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे ध्यान देना। जो आप यहाँ लिख रहे हो आप इस चीज को, जैसे हम कहते हैं कि जो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, कि अगर हम ग्राफ खींचें स्पीड और टाइम का और ये खींच दें, ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने किसकी बात की बेटा? यहाँ पे स्पीड की बात की। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से भी ग्राफ बनाते हैं, ऐसे बनाते हो, तो ये भी ग्राफ हमारा पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप जानते हैं स्पीड माइनस में कभी भी नहीं होगी। बात समझ में आ गई? देखिए मेरे बच्चे, एक स्पीड से रिलेटेड हम प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसको समझिए। ये अगर PQ एक डिस्टेंस है, एस डिस्टेंस है, तो कह रहे हैं इसका जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है PR S/2, वो V0 वेलोसिटी से या स्पीड से ट्रेवल करता है। लेकिन जो रेस्ट हाफ डिस्टेंस है, इसको पार्टिकल V1 स्पीड से कुछ पार्ट और V2 स्पीड से कुछ पार्ट ट्रेवल करता है। समझ गए? सेम टाइम के अंदर। तो कहते हैं
टी टाइम में RS और SQ विद वेलोसिटी v2 इन द सेम टाइम पार्टिकल ट्रेवल करता है। तो कहते हैं फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज स्पीड। सॉरी, एक बार फिर समझ लीजिए। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v0, सेकेंड हाफ को कंप्लीट करता है दो पार्ट में, पहले टाइम t में v1 स्पीड से और अगले सेम टाइम में विद स्पीड v2 से ट्रेवल करता है। अब देखिए इस इक्वेशन को दो पार्ट में हम तोड़ देंगे। जो ये पोर्शन हमारा है इसमें अलग फॉर्मूला लगेगा। देखिए दिस इज p, दिस इज q, दिस इज r। ये स्पीड हमारी v0 है s/2 और ये डिस्टेंस s/2 जो हमारी है वो स्पीड क्या है हमारी v डैश मान लेता हूं, एवरेज। तो v डैश तो निकल जाएगा। जब टाइम इंटरवल सेम है तो क्या फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 बाई 2, बताया था मैंने। और इस वाले में कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? इस वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेम डिस्टेंस है v0 से, अगले में v डैश से। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड हमारी आएगी वो क्या आएगी बेटा? v0 प्लस v डैश, सॉरी क्या था, ट्वाइस v1 v2, v0 v डैश बाई v1 प्लस v2, v0 प्लस। समझ गए? अब आप इसकी वैल्यू उठा के रख दो, यहाँ पे पुट कर दो, आपका रिजल्ट मिल जाएगा बेटा। कैसा रिजल्ट आएगा मेरे बच्चे? देखिए समझिए, v एवरेज इस केस में क्या आएगा? ट्वाइस v0 और v1 प्लस v2 बाई 2 बाई 2 कर जाएगा। तो v0 प्लस क्या आएगा? v1 प्लस v2 बाई 2। तो क्या आएगा मेरे बच्चे? v एवरेज 2 को एलसीएम लेके ऊपर ले जाओ, तो ट्वाइस v0 v1 प्लस v2 एंड बाई ट्वाइस v0 प्लस v1 प्लस v2। ये हमारी क्या होगी बेटा? एवरेज स्पीड होगी। बात समझ में आ गई? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? श्योर? ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए मेरे बच्चे, ये कह रहा है कि AB एक डिस्टेंस है s, जिसको कोई भी पार्टिकल फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद स्पीड v0 इन टाइम t1। और फिर ये कहते हैं कि जो रेस्ट ऑफ डिस्टेंस हमारी है वो ट्रेवल करता है पहले हाफ टाइम में मिस t/2 में, टोटल t2 आनी चाहिए। तो पहला जो हमारा है t2/2 v1 स्पीड से ट्रेवल करती है, और अगला जो t2/2 है उसमें स्पीड चेंज कर देती है v2। तो a b c और इसको हम मान लेते हैं t। समझ गए? तो कहते हैं फाइंड द एवरेज स्पीड। ये कह रहा है a particle travel 1/3 of the distance with velocity v0 and the remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half time and with v2 for remaining half time. Find average speed in complete journey. बात समझ में आ गई? तो पहले इसको समझने का प्रयास करिए। भाई डिस्टेंस बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? डिस्टेंस s/3 v0 इंटू t1। तो t1 जो हम निकालेंगे वो s/3 v0 हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत हो तो बता दो। समझ गए? सेम वे इस केस में डिस्टेंस क्या होगी? देखो टोटल डिस्टेंस 2s/3 है, तो ये हमारा 2s/3,
लेकिन ये दो पार्ट में टाइमिंग में t2/2 में v1 वेलोसिटी, t2/2 v2 वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। इस दो पार्ट में डिस्टेंस आई कौन सी, एक तो cd और प्लस dv, cd प्लस dv। तो cd बेटा क्या है, डिस्टेंस क्या होगी हमारी, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो v1 t2/2 और प्लस v2 t2/2। तो आप कह सकते हो हमारे पास क्या है बेटा, v1 प्लस v2 और t2/2 आ गया, और ये है 2s/3। तो यहां से t2 क्या आया, देखिए बेटा 4s/थ्राइस v1 प्लस v2। समझ गए मेरी बात, अब बहुत आसान है। तो बेटा क्या निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस, इसको और इसको जोड़ दो तो s हो जाएगा, और बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब इनकी वैल्यू रख दो तो बेटा क्या आएगा हमारा, दैट इज s बाई t1 प्लस t2। क्या आएगा, t1 हमारा कितना है, s बाई 3v0, ठीक है, और प्लस t2 कितना है बेटा, 4s बाई कितना 3v1 प्लस v2। s सब में कॉमन लेके कट जाएगा, तो बेटा एवरेज स्पीड क्या आई मेरे बच्चे, ये एलसीएम ले लें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए बेटा 1/3v0 प्लस 4/3v1 प्लस v2, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो एलसीएम निकालो, 3 कॉमन लेके ऊपर चला जाएगा, 3 हटा दें यहाँ से, दोनों में है तो हमारे पास 3 ऊपर आ गया। अब आप एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो क्या आएगा मेरे बच्चे, यहाँ पे देख लीजिए, मैं कर देता हूँ। तो एवरेज स्पीड क्या आई मेरे बच्चे, थ्राइस v0 v1 प्लस v2, ये एलसीएम लिया, इसका इससे, तो नीचे क्या होगा मेरे बच्चे, देखो v1 प्लस v2 और प्लस 4v0, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है बेटा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं, जो हम फर्दर बाकी के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर में बेटा इतना ही। हैव अ नाइस डे।